दूसरे विश्वविख्यात स्विमर जहां हर दिन 8 घंटे का अभ्यास कर रहे थे, वहीं ये माइकल फेल्प्स 12 घंटे के असाधारण अभ्यास कर रहे थे। उनका लक्ष्य हमेशा उनके आंखों के सामने तैरते रहता था। उनकी 8 साल की तपस्या की परीक्षा की घड़ी 2008 बीजिंग ओलंपिक में आ गई। प्रतियोगिता शुरू होने के पहले ही उन्होंने घोषणा कर दी, मुनादी करवा दी कि आज एक नया इतिहास बनेगा, पुराने सारे रिकॉर्ड टूटेंगे और एक ऐसा नया रिकॉर्ड बनेगा जिसे अगले 100 वर्षों में भी कोई तोड़ नहीं पाएगा। कुछ लोग इसे फेल्प्स का अति आत्मविश्वास कहेंगे, अहंकार भी कह सकते हैं कुछ लोग, लेकिन फेल्प्स को अपनी 8 साल की तपस्या और कठोर मेहनत पर पूरा भरोसा था। उन्हें यह भी पता था कि उनके प्रतिद्वंदियों ने उनसे कम मेहनत किया है, इसलिए उन्होंने प्रतियोगिता शुरू होने के पूर्व ही अपने इरादे जाहिर कर दिए थे। प्रतियोगिता शुरू हुई। क्या लगता है क्या हुआ होगा? अद्भुत, आश्चर्य और चमत्कार सब एक साथ घटित हुए। बिजली की गति से फेल्प्स ने पानी को चीरते हुए बहुत कम समय में अपने लक्ष्य को पा लिया। एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि उस ओलंपिक के तैराकी के सभी 8 स्वर्ण पदक को अपने नाम कर लिया। उन्होंने किशोर उम्र की हार को वयस्क उम्र की सबसे बड़ी जीत अपने जुनून और जिद्द से पा ली। किंतु क्या फेल्प्स के इस मोटिवेशन से भी दूसरा कोई प्रेरित होकर अपने जीवन में कोई असाधारण लक्ष्य प्राप्त कर सकता है क्या? आपको क्या लगता है? तो इसका उत्तर है नहीं। फेल्प्स किसी अन्य व्यक्ति से प्रेरित होने के बजाय वह स्वयं की हार से प्रेरित हुए थे, इसीलिए वह असाधारण सफलता प्राप्त करने में सफल रहे। यदि वह दूसरों की सफलता से प्रेरित होते तो शायद वो इतिहास नहीं रच पाते। दोस्तों, माइकल फेल्प्स का यह उदाहरण देकर मैंने आपको यह बताने का प्रयास किया है कि आप हर बात में मोटिवेशन ढूंढने का लालच छोड़ दें, त्याग दें। आपको सोशल मीडिया पर पोस्ट और रील्स देखकर मोटिवेट होने की बीमारी लग गई है। जैसे आत्मा शरीर का त्याग करती है, नेता अपने आदर्शों का त्याग करता है, घूसखोर शर्म का त्याग करता है, वैसे ही आपको भी अपने जीवन से मोटिवेशन को त्यागना होगा। आपका यही त्याग आपकी नदी का मार्ग खोलेगा। विडंबना देखिए, मैं भी आपको एक मोटिवेशन ही दे रहा हूं, लेकिन ये मोटिवेशन तो आपको तब तक काम नहीं आएगा जब तक कि आप स्वयं मोटिवेट नहीं होंगे, सेल्फ मोटिवेट। दोस्तों, मोटिवेशन जिंदगी को कष्टों से भर देता है। हम आज मेहनत करें, कष्ट उठाएं, सुख का भोग ना करें, क्योंकि हमारा आने वाला कल, हमारा भविष्य या हमारा अगला जन्म सुखदायी होगा। या मूर्खों की सोच है। आप बुद्धिमान बनिए, आप आज का आनंद लीजिए। दोस्तों, ये जो मोटिवेशन है वो भविष्य नामक विशाल वृक्ष का एक बीज है, और यह भी अनिश्चित है कि इस वृक्ष में फल लगेंगे भी या नहीं। तो इस बीज को नाहक ही क्यों?